नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त तुषार और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। ब्रिटिशों ने भारत से क्या चुराया? ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत से न केवल अनमोल खजाने चुराए बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी लूटी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रसिद्ध सामानों की जिनको ब्रिटिशों ने चुराया और जो आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एक प्रसिद्ध खजाने के बारे में, कोहिनूर हीरा। यह एक 105 कैरेट का हीरा जो पहले भारत के शाही परिवारों के पास था, ब्रिटिशों ने सिख साम्राज्य को हरा कर लिया था। इस हीरे का इतिहास बहुत ही जटिल और रोमांचक है, जो कई हाथों से होते हुए आज ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन चुका है। बहुत से भारतीयों का मानना है कि यह हीरा भारत का है और इसे वापस भारत लाना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या यह हीरा भारत को लौटाया जाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो ब्रिटिश शासन के दौरान निर्मित की गई, भारतीय रेलवे। यह अक्सर ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे नेटवर्क का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य के संसाधनों को निकालने के लिए किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका उपयोग वस्तुएं जैसे कपास और मसाले बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए किया, ताकि इन्हें ब्रिटेन भेजा जा सके। हालांकि इसने भारत में यातायात को पूरी तरह से बदल दिया, परंतु यह नेटवर्क मुख्यतः ब्रिटेन के फायदे के लिए था। आज भी यह भारत की परिवहन प्रणाली का बैकबोन है। अब बात करते हैं उन कलाकृतियों और मूर्तियों के बारे में जिन्हें ब्रिटिशों ने भारत के मंदिरों और राजमहलों से लूटा। ब्रिटिशों ने अनमोल मूर्तियां, पांडुलिपियां और धार्मिक कलाकृतियां लूटीं, जिन्हें ब्रिटिश म्यूजियम और यूरोप के अन्य म्यूजियमों में भेजा गया। इन मूर्तियों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं, राजसी खजाने और पुरानी पांडुलिपियां शामिल थीं, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा की मिसाल थीं। आज भी कुछ खजाने दुनिया भर के म्यूजियमों में रखे गए हैं। 1999 में जब ब्रिटिशों ने टीपू सुल्तान को सिरिंगपट्टम की लड़ाई में हराया, तो उन्होंने उसके महल से एक विशाल खजाना लूटा। इस खजाने में सोना, चांदी, कीमती रत्न और कलाकृतियां शामिल थीं। ब्रिटिशों ने यह खजाना ब्रिटेन भेज दिया, जहां इसका अधिकांश हिस्सा अब निजी कलेक्शनों या म्यूजियमों में छिपा हुआ है। टीपू सुल्तान का खजाना इस बात का उदाहरण है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत से किस तरह खजाने और संपत्ति निकाली। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान से जुड़ी एक और चीज की, टीपू सुल्तान की टाइगर। यह एक यांत्रिक खिलौना था जिसमें एक बाघ को एक ब्रिटिश सिपाही पर हमला करते हुए दिखाया गया था। ब्रिटिशों ने इसे टीपू सुल्तान को हराने के बाद एक ट्रॉफी के रूप में लिया और अब यह विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो दिखाता है कि ब्रिटिशों ने न केवल खजाने बल्कि भारतीय गर्व और प्रतिरोध के प्रतीकों को भी लूटा। अब बात करते हैं भारतीय वस्त्रों की। भारत की बुनाई इंडस्ट्री विशेषकर बंगाल और गुजरात से दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। ब्रिटिशों ने न केवल भारतीय वस्त्रों को चुराया बल्कि उन्होंने भारत की बुनाई इंडस्ट्री को नष्ट कर दिया। उन्होंने सस्ते ब्रिटिश निर्मित सामानों से बाजार को भर दिया, जिससे भारत के स्थानीय उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। ब्रिटिशों ने भारतीय वस्त्रों से धन कमाया, जबकि उन्होंने स्थानीय उद्योगों को समाप्त कर दिया। किसी भी भौतिक खजाने से परे, ब्रिटिशों ने भारत का धन भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लूटा। भारत ब्रिटिशों से पहले दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, लेकिन 200 साल की ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के बाद यह देश कंगाल हो गया। ब्रिटिशों ने करों, संसाधनों के शोषण और आर्थिक नीतियों के माध्यम से भारत का धन निकाला, जो ब्रिटेन के फायदे में था। इसने सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि भारतीय समाज की संरचना को भी बदल दिया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ब्रिटिशों द्वारा भारत से लूटी गई इन चीजों के बारे में? कोहिनूर हीरे से लेकर भारतीय संसाधनों के शोषण तक उपनिवेशवाद ने इस खूबसूरत देश पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन जो बात सबसे अद्भुत है वह यह है कि भारत हमेशा से लचीला रहा है और आज हम अपनी संस्कृति और धरोहर को वापस पा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे।